आप सबका स्वागत करता हूं क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड। आज सीखेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आज इंट्रोडक्शन वीडियो सीखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरा चैनल क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके। Quadratic equation. A quadratic equation is an equation. Quadratic equation क्या है? एक equation है। Equation का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? वो एक इक्वेशन है। इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इस तरह रहेगा। इस पे x represents an unknown value। x unknown value मतलब वेरिएबल्स है। ये bc represents known numbers। ये bc unknown वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0। इस पे कोई भी नॉट इक्वल टू 0 है। 0 को इक्वल हो गया तो 0 इक्वल्स 0 हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन ही हमें नहीं मिलेगी। हैविंग डिग्री 2, इस पे इस इक्वेशन पे जो वेरिएबल है सबसे ज्यादा ग्रेटर डिग्री हमेशा 2 रहना चाहिए। ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोएफिशिएंट स्क्वायर वेरिएबल, इस पे हमेशा एस की डिग्री 2 ही रहना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मेट है, कंडीशन है। बी आल्सो कोएफिशिएंट, एक्स वेरिएबल, यहां पर जो एक्स है वेरिएबल, सी कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इस तरफ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यहां पर x है, इसके पीछे कुछ भी नहीं, मतलब यहां पर 1 है। प्लस 9, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। साइन माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में रहना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स क्या है? अननोन वैल्यू है। बी अननोन, बी रिप्रेजेंट्स नो नंबर्स। स्क्वायर की स्क्वायर जो रहते हैं वेरिएबल, उनकी डिग्री हमेशा 2 रहना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम किस तरह लिख सकते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस पे ये क्या है? यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। बी क्या है? यहां कुछ भी नहीं, मतलब -1 है।
माइनस का ध्यान देना चाहिए। सी कांस्टेंट यहां पर क्या है, नहीं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले जो इक्वेशन वो दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो एक इक्वेशन है। जो इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक्स अननोन वैल्यू, ए बी सी नोन नंबर्स, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी इस पे जो नो नंबर्स हैं कोई भी नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, डिग्री 2 रहना चाहिए। ये कोएफिशिएंट कहते हैं, बी को वेरिएबल्स कहते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा, सी और सी कांस्टेंट है। एग्जांपल ये स्क्वायर है, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इससे ज्यादा यहां पर एक्स टू द पावर ऑफ 3 रहता, एक्स टू द पावर ऑफ 4 रहता, 2 से ज्यादा होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। एक्स टू द पावर ऑफ 2 ये स्क्वायर है, तो इस कंडीशन पे ये अप्लाई होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में ये एग्जांपल है, इसलिए इस एग्जांपल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। सॉल्यूशन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉलोइंग मेथड। सॉल्यूशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन को रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स इक्वेशन का रूट भी कह सकते हैं, उसको इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉलोइंग मेथड। जो इक्वेशन दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। उस इक्वेशन को हमें सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, जो इक्वेशन के रूट्स हैं उसे फाइंड करना है। तो हमें दो मेथड मिलेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड पे हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म को हम लेके इसका सॉल्यूशन, इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक फार्मूला, उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो फार्मूला है उस फार्मूला की मदद से हम सॉल्यूशन यानी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसमें भी हमें एस की वैल्यू 2 मिलेगी। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम कैसे कहेंगे, ये स्क्वायर यहाँ पर ये है, एक्स टू द पावर ऑफ 2, एक्स टू द पावर ऑफ 2, ये कंडीशन में वो क्या है, बी एक्स है माइनस यहाँ पर 1x है, प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साइन प्लस या माइनस या प्लस चेंज हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और एग्जाम्पल इक्वेशन टैली करने पर हमें कंफर्म हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में। ये मेथड हम इस तरह कर सकते हैं, जो पिछले चैप्टर में हमने एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
मेथड अपनाया था उस मेथड से भी हम कर सकते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमें यहां पर एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। इसके मेथड है 2 6 आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है 12। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। हमें क्या है मल्टीप्लाई करने पर 12 लाना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों ऐड करने पर हमें 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स ऐड करने पर हमें 1 आए, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। यहां पर हमें ऐड करने पर 1 आना चाहिए। 6 2 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर हैं जो नंबर है 4 इंटू 3। यहां पर देखो 12 मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 आया। साइन क्या रहेगा माइनस इंटू प्लस -12, 6 2 12। अभी ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 1 आना चाहिए। 4 3 -4 प्लस 3 हमें क्या मिलेगा 1। यहां पर 1 है। इस मेथड से हमें फैक्टराइजेशन करना है। अभी चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x², हमें जो ये टर्म है इसको हमें स्प्लिट करके दो टर्म लिखना है। कैसे लिखेंगे -4x प्लस 3x -6 इक्वल टू 0। ये टर्म ऐसे रहेंगे। ये टर्म हमने 2 6 12 मल्टीप्लाई किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो यहां का टर्म है वो टर्म आना है। वो टर्म 1 है, यहां पर 1 आ गया। इसको हमने इस स्टेप के बाद ये स्टेप रखा 2x² -4x प्लस 3x -6 इक्वल टू 0। अब दो चेक कर लो। 2 6 12, 12 -12 है। यहां पर 4 और 3 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा -1 है। अब क्या यहां पर क्या कर सकते हैं, हमेशा की तरह कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेने पर यहां पर क्या है x इंटू एक्स है। ये 2x जाने के बाद यहां एक x बचेगा -x। यहां पर 2 इंटू 2 है, एक 2 जाने के बाद यहां पर एक 2 हमें बचेगा और यहां पर प्लस प्लस रहेगा। इस पे 3 इंटू 2, 3 2 6, 3 3 कॉमन लेंगे। यहां पर क्या बचेगा x माइनस माइनस ऐसा रहेगा 2 इक्वल टू 0। सही है ना। 2x x -2 x -2 विथ इन ब्रैकेट पे जो भी रहेंगे वो इक्वल आएंगे। आप चेक कर लो। प्लस 3 इंटू एक्स 3x और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6। अब 2x प्लस 3 ये लिखेंगे विथ इन ब्रैकेट में जो है x -2 इक्वल टू 0। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया 2x प्लस 3 जो विथ इन ब्रैकेट में है x -2 इक्वल टू 0, इन दोनों को लिया। अब हमें क्या मिलेगा 2x इक्वल, इसको 2x प्लस 3 है इक्वल से उस तरफ लेंगे तो -3 होगा। x इक्वल टू
-3/2। एक x की वैल्यू मिली, x इक्वल टू -3/2। यहां पर x -2 इक्वल साइन की उस तरफ आएगा तो 2 होगा। फैक्टराइजेशन मेथड पे हमने जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल को हमने लेके सिंप्लीफाई किया तो s की वैल्यू हमें मिली x इज इक्वल टू -3/2 और एक हमें वैल्यू मिली x इक्वल टू 2। इस तरह इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दिया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड पे सॉल्व करने के लिए, इस मेथड पे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एस की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला से हम एस की वैल्यू फाइंड करना है। ये सेकेंड मेथड है। स्टैंडर्ड फॉर्म a² + bx + c = 0। इन एनी इक्वेशन ऑफ द a² + bx + c = 0, the solution x values of the equation are given by। इस पे x इक्वल टू -b ± √b² - 4ac / 2a। इस फार्मूला यहां पर दिया जाएगा। इस फार्मूला के आधार पर हमें जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे जो s की वैल्यू है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? यहां पर जो इस फार्मूला में विथिन √b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू d, b² - 4ac जो है हम इसको इक्वल टू d लिख सकते हैं। d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में आपको ब्रीफ से जब हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पूरा समझ में आएगा। इसमें क्या है d, अभी आप समझो x इक्वल टू -b + r - यहां पर जो b² - 4ac है इसको रिप्लेस करके d लिख सकते हैं /2a। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। √b² - 4ac इक्वल टू d, यानी डिस्क्रिमिनेंट। d डिस्क्रिमिनेंट इसलिए दिया गया है नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको नेचर ऑफ रूट कहते हैं। इफ d > 0, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में -b ± d / 2a। d क्या है? ये वैल्यू d है। इस फार्मूले में हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, d है। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d 0 से ग्रेटर देन रहेगी। ये वन कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है। इफ d > 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हमें s की वैल्यू 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगी। सेकेंड है इफ d = 0, 2 इक्वल
रियल रूट्स, हमें s की वैल्यू 2 मिलेंगी। इफ d स्मॉलर देन 0, नो रियल रूट्स, हमें s की वैल्यू जो मिलेगी वो नो रियल रूट्स रहेंगे। ये 3 कंडीशन हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम जब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। 2a² - x - 6 = 0। हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला भरेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x = क्या है, -b + r -3 b² - 4ac / 2a। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x = -b + r -(b²) - 4ac / 2a। इस फार्मूले को आप याद रखना जरूरी है। इस फार्मूले के आधार पर हम सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले को याद रखना और साइन माइनस प्लस या माइनस इसको ध्यान से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब इस फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यहां पर इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ए और बी और सी क्या है, ये 2 है, बी -1 है, सी -6 है। पहले इस इक्वेशन पे जो दिया गया है गिवन, हमें कोएफिशिएंट लेना है। इस कोएफिशिएंट को इस फार्मूले में अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं। x = माइनस है, माइनस रहेगा। b क्या है, -1 + r माइनस (b) क्या है, -1 स्क्वायर है, स्क्वायर लिखना है, -4 है, ये क्या है 2, c क्या है -6, b² -1 स्क्वायर माइनस माइनस ऐसे रहेगा। b क्या है, ये क्या है 2 है, c -6 है, डिवाइड बाई यहां पर 2 इंटू ये क्या है 2। कोएफिशिएंट को इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। x = -1 यहां पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस विथिन स्क्वायर रूट, हाँ -1 स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 = माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, यहां पर 1 आता है, माइनस माइनस ऐसे रहेगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 2 = 6, 4 2 = 6, 6 6 = 4 2 = 8, 8 6 = 48। देखो जरा इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 = 8, 8 6 = 48 डिवाइड बाई
2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 1 ऐसे रहेगा, प्लस 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 माइनस विथ इन स्क्वायर रूट 1 प्लस 48 49 डिवाइड बाई 4। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, x इक्वल टू एक का प्लस करना है, एक का माइनस करना है। अभी क्या आएगा, 1 प्लस एंड माइनस 49 का स्क्वायर रूट ऑफ 49। देखिए स्क्वायर रूट 49 ये क्या है, इक्वल टू 7 इंटू 7 7 7 ज़ा 49। रूट के बाहर आएंगे तो रूट 49 इक्वल टू 7। यहां पर 7 आ गया, डिवाइड बाई 4। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, x इक्वल टू एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस है। एक प्लस 7 डिवाइड बाई 4, x इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। यहां पर 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, x इक्वल टू 2। यहां पर प्लस लेने से और एक लेंगे, x इक्वल टू 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 4। x इक्वल टू 1 माइनस 7 क्या आएगा, -7 में 1 माइनस करना है तो -6 आएगा, डिवाइड बाई 4। x इक्वल टू 4 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा -3 डिवाइड बाई 2। इस तरह हमें s की वैल्यू 2 मिली, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। हमने क्या किया, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया, उस फार्मूला पे हमें जो इक्वेशन था गिवन, उसके कोएफिशिएंट a b c, उसको हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला पे पुट किया। पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यू x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 हमें ये वैल्यू मिली। ये वैल्यू हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड पे भी किया था। फैक्टराइजेशन मेथड में किया था, हमें वही इक्वेशन को, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में s की वैल्यू x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 2, वही वैल्यू मिली। वही वैल्यू हमने उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो सॉल्व किया, उसमें भी हमें क्या मिला, वही सेम आंसर, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। मेथड कोई भी हो, हमें आंसर सेम आएगा। लेकिन दोनों फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला में मेथड से भी हमें s की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। आपको एग्जाम में दोनों मेथड में सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। और एक टाइम रिपीट करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस पे x वेरिएबल्स हैं और a b और c कोएफिशिएंट है। हमें डिग्री हमेशा x टू द पावर ऑफ 2 ही रहना है। इस पे 2 रहेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से, हमने दोनों मेथड से
एक ही इक्वेशन को सॉल्व किया, उसका हमें रिजल्ट और आंसर दोनों सेम आए। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला में x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस विथ इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले को याद रखना जरूरी है। याद इसको 4-5 टाइम लिख के याद रखने से एग्जाम में हमें आसानी होगी। नेचर ऑफ रूट्स क्या रहते हैं? डी फर्स्ट कंडीशन डी, और सेकेंड कंडीशन में डी क्या रहना चाहिए, थर्ड कंडीशन में डी क्या रहना चाहिए। इस तरह डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट के आधार पर हम रूट्स हमें कैसे मिलेंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स। इस तरह हम डी के आधार पर हमें आंसर क्या मिलेगा, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगा पहले ही बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व किया है। यहां पे जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहां पर कंप्लीट हुआ। आगे हम इस चैप्टर में जो जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आएंगे स्टेप बाय स्टेप उसको उस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल है क्लास 10 मैथ्स लर्न विथ फ्रेंड, इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। अगले वीडियो में हम इस जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो एक्सरसाइज हैं इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर।